हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फतेह मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। ये एक हिंदी एक्शन मूवी है और इस मूवी की फाइट हॉलीवुड के जॉन विक को टक्कर दे चुकी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सोनू सूद ने। मैं हूँ दानिश और आप देख रहे हैं द फिल्मी फील। चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। मूवी की शुरुआत होती है फतेह सिंह नाम के एक आदमी से, जो कि सोनू सूद होते हैं। और यहाँ फतेह सिंह खुद के बारे में बताते हैं। वो एक अंडरकवर एजेंट होते हैं। फतेह सिंह ऐसी एजेंसी के लिए काम करते हैं जिसका ना तो कोई नाम होता है और ना ही एड्रेस, और उस एजेंसी में काम करने वालों का ना ही कोई कोड होता है। और अगर एजेंट कहीं पकड़े जाते हैं तो एजेंसी से कोई मतलब नहीं, यानी तुम कौन और मैं कौन। आगे देखते हैं फतेह सिंह एक बहुत बड़े बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर 200 गुंडे मौजूद रहते हैं। फतेह सिंह एक एक करके कुछ गुंडों को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी अचानक उन पे हमला होता है और वो गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर मूवी का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है ठीक 1 महीना पहले, और यहाँ हम लोग देखते हैं पंजाब के मोगा गांव को, जहाँ फतेह सिंह एक सिंपल लाइफ जीते हैं और वो एक डेयरी फार्म में सुपरवाइजर का काम करते हैं। फतेह सिंह का कोई फैमिली नहीं था, लेकिन वो पूरे गांव को फैमिली मानते हैं। वहीं बगल के घर में एक निम्रत नाम की लड़की रहती है जिसे फतेह सिंह अपनी बहन मानते हैं। और निम्रत लोन ऐप से गांव के लोगों को लोन दिलाने का काम करती है, यानी निम्रत एक लोन एजेंट का काम करती है। एक ऐसी ऐप जिससे लोग आसानी से लोन तो ले लेते हैं, लेकिन लोन को चुकता करने के बाद इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि लोगों का इंटरेस्ट पे करना मुश्किल हो जाता है। लोन का इंटरेस्ट दिन पर दिन बढ़ता जाता है और ऐप मैनेजमेंट के तरफ से लोगों को बहुत सारी धमकियां भी आने लगती है। इस फेक ऐप के चपेट में गांव के बहुत सारे लोग फंसे हुए थे और दिन पर दिन लोग आत्महत्या भी करने लगे थे। इस फेक लोन ऐप के पीछे किसका हाथ है, इस बारे निम्रत को भी कुछ पता नहीं था। फिर एक दिन फतेह पाजी के डेयरी में काम करने वाले संधू आत्महत्या कर लेते हैं और निम्रत के खिलाफ एक सुसाइड नोट लिख कर जाते हैं। संधू के मौत से निम्रत को बहुत तकलीफ होता है और वो दिल्ली जाकर सब कुछ ठीक करना चाहती है और अपने गांव के लोगों को बचाना चाहती है। तभी निम्रत के पास खुशी नाम की एक हैकर का कॉल आता है, जो कि निम्रत की मदद करना चाहती है। फिर निम्रत खुशी से बात करके किसी चड्डा नाम के आदमी के पास निकल जाती है और खुशी से अपने पिंड वालों को बचाने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ फतेह को भी इस फेक लोन ऐप के बारे में पता चल जाता है और वो देश को बचाने के लिए दिल्ली निकल जाते हैं और निम्रत को भी खोजने लगते हैं। खोजबीन करने के दौरान फतेह पाजी को पता चलता है कि निम्रत लास्ट कॉल खुशी नाम के किसी लड़की को की थी और तब से लापता है। ठीक उसी वक्त फतेह पाजी के पास खुशी का कॉल आता है और फतेह पाजी को एक एड्रेस पर बुलाकर उसे एक वीडियो क्लिप दिखाती है, जिसमें निम्रत चड्डा नाम के एक आदमी से लोन के इंटरेस्ट को माफ करने की बात करती है, लेकिन चड्डा उसकी बात को सुनते ही निम्रत को मारने लगता है। खुशी यहाँ बताती है कि चड्डा ही इस फेक लोन को संभालता है। इसके पास निम्रत के जैसे और भी सारे लोग काम करते हैं। खुशी बताती है चड्डा संगम सिनेमा में अपने इलीगल कामों को करता है। फिर फतेह उस एड्रेस पर जाते हैं और वहां के एक टी स्टॉल पर चड्डा का वेट करते हैं। जैसे ही चड्डा वहां आता है, फतेह भी सिनेमा के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहां बहुत बड़ा कॉल सेंटर बनाया हुआ है, जहां से लोगों को फेक लोन के झांसे में फंसाया जाता है। खैर, फतेह सीधा चड्डा को निम्रत की फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं निम्रत आपके यहाँ काम करती है। वो मेरे पिंड की रहने वाली इकलौती लड़की है। उसे मेरे हवाले कर दो, मैं यहाँ से उसे लेकर चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन चड्डा निम्रत को देने की बात तो दूर, उसे पहचानने से भी मना कर देता है और फतेह को जाने को बोलता है। लेकिन फतेह वहां से जाने के बजाय चड्डा के आदमियों को एक एक करके मौत के घाट उतार देते हैं और अंत में चड्डा को भी मार देते हैं और चड्डा के फोन के डेटा को कॉपी करके वहां से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन दिल्ली पुलिस, एसीपी विश्वास और उनकी टीम संगम सिनेमा पहुंचती है और लाश को देखकर समझ जाती है कि ये किसी प्रोफेशनल ने मर्डर किया है और सबूत भी मिटा दिया है। दिल्ली पुलिस आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है, जिसमें से वहीं संगम सिनेमा के बाहर वाले टी स्टॉल का फोटोज मिलता है जहां फतेह पाजी चाय पीते हैं। पुलिस फतेह पाजी को फॉलो करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ चड्डा की मौत की खबर रजा को मिलती है। रजा ही इस फेक ऐप नेटवर्क का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड रहता है। राजा सत्य प्रकाश से बात करता है और चड्डा के मौत के पीछे किस आदमी का हाथ है उसे पता करने को बोलता है और खुशी का भी पता लगाने को बोलता है, क्योंकि खुशी एक हैकर है और खुशी ने रजा के डिफेंस सीक्रेट फाइल को हैक करके उसके डिटेल्स को अपने पास रखी है और रजा के इलीगल कामों का पर्दाफाश करना चाहती है। असल में सत्य प्रकाश रजा का बिजनेस पार्टनर रहता है।
और यहाँ हम लोग को पता चलता है एसीपी विश्वास के बारे में, जो सत्य प्रकाश के लिए काम करता है। इसलिए एसीपी विश्वास ने फतेह सिंह के फोटो को सत्य प्रकाश को दे दिया था। फोटो के जरिए सत्य प्रकाश और उसकी टीम फतेह सिंह के बारे में पता करते हैं, लेकिन फतेह का बैकग्राउंड बिल्कुल साफ मिलता है, एक नॉर्मल इंसान के जैसे। आगे हम लोग खुशी को देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि चड्डा को मारने में फतेह का ही हाथ है। इसलिए खुशी फतेह से पूछती है, आखिर तुम हो कौन? फिर फतेह सिंह खुशी को अपने बारे में बताते हैं कि वो एक एजेंसी के लिए काम किया करते थे। ऐसी एजेंसी जिसे कौन चलाता है, कौन मालिक है, कुछ नहीं पता था। बस एक फोटो आता था और एक कॉल, बस उसी के जरिए वो काम करता था। और अगर पकड़े गए तो एजेंसी से कोई मतलब नहीं। फिर फतेह खुशी को अपने लास्ट मिशन के बारे में बताते हैं कि उन्हें अमेरिका से एक सीक्रेट फाइल को चुपचाप इंडिया लेकर आना था। इस बीच अमेरिकन से तू मैं होती है, लेकिन अंत में बॉम्ब से डराकर वो फाइल लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद से फतेह सिंह उस काम को छोड़कर अपने पिंड पंजाब में एक सिंपल लाइफ जीते हैं। फिर खुशी फतेह सिंह को अपने घर लेकर जाती है और उसे रजा और सत्य प्रकाश के साइबर बिजनेस के बारे में बताती है और कहती है इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और इनके पास प्रोफेशनल हैकर्स हैं जो देश के लोगों को हैक करके उन्हें बर्बाद कर देते हैं। खुशी यहाँ ये भी बताती है कि उसने इनको हैक करके कुछ फाइल्स को अपने पास रखा है, इसलिए वो लोग निम्रत के जरिए मेरे तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। फतेह सिंह ये सब बात सुनकर तुरंत अपने बॉस के पास जाते हैं, जो कि वो दुबई में रहते हैं, और सत्य प्रकाश के बारे पूछते हैं। बॉस सत्य प्रकाश के काले कर्मों को बताते हैं और बोलते हैं सत्य प्रकाश भी तुम्हें खोज रहा है, जरा संभल कर रहना। और सत्य प्रकाश का पूरा इंफॉर्मेशन फतेह सिंह को दे देते हैं। फिर आगे हम लोग सत्य प्रकाश को देखते हैं, जो अपने आदमियों से फतेह को ढूंढने को बोलता है। तभी अचानक से सत्य प्रकाश के सामने फतेह सिंह आ जाता है। फतेह यहाँ सत्य प्रकाश को बोलते हैं, तू बदकिस्मत है जो तेरी तार निम्रत से जुड़ी है। चड्डा को मैंने ही मारा है, उसे एक मौका दिया था और तुझे दूसरा मौका दे रहा हूँ। निम्रत को वापस दे दे और ये साइबर की दुकान बंद कर दे। फतेह यहाँ एक स्टोरी भी सुनाते हैं और बोलते हैं यूपी के गाजीपुर में एक 12 साल का लड़का था जिसने अपने बाप को मारा था और तब से वो लापता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तू है। फिर फतेह सिंह सत्य प्रकाश को बोलते हैं मुझे निम्रत चाहिए और वो उसे जिंदा छोड़कर वापस चले जाते हैं। वापस जाने के दौरान हम लोग देखते हैं कि सत्य प्रकाश के सारे गुंडों को फतेह सिंह ने मौत के घाट उतार दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि सत्य प्रकाश के आदमी लोग खुशी का पता निकाल लेते हैं और उसके घर जाकर खुशी को पकड़ लेते हैं। खुशी को ऐसा लगता है कि वो अकेले थी, लेकिन तभी फतेह वहां आ जाते हैं और एक एक करके सारे लोग को मौत के घाट उतार देते हैं और खुशी को बचा लेते हैं। इसके बाद रजा को गुस्सा आता है और वो इंडिया के सारे लोग के मोबाइल में एक क्लोन एसएमएस भेजता है और लोगों के अकाउंट्स को हैक कर लेता है, जिसके बाद उन लोगों के अकाउंट से पैसे कटने लगे थे और देखते देखते अकाउंट जीरो हो जाता है। चाहे वो लोग अमीर हो या गरीब, सारे लोगों को रजा ने टारगेट किया था। पैसा खाली होते ही इंडिया में अफरा तफरी मच जाता है। उसके बाद रजा दूसरी चाल चलता है और इस बार तो सारी हदें पार कर देते हैं। रजा एआई के मदद से एक फेक वीडियो क्रिएट करते हैं और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देते हैं, जिसमें फतेह सिंह होते हैं और वो कहते हैं कि देश के सारे अकाउंट्स को उन्होंने ही हैक किया है। फतेह सिंह का ये फेक वीडियो पूरे देश के कोने कोने में फैल जाता है। उसके बाद से पुलिस फतेह और खुशी को पागलों की तरह खोजने में लग जाती है। फतेह और खुशी बजते बजाते खुशी के टीम के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर खुशी की टीम फतेह के वीडियो को देखकर बोलते हैं कि ये क्लियर पता चल रहा है कि फतेह नहीं है, बट देश की जनता इस वीडियो पर भरोसा कर रही है। ठीक उसी वक्त एसीपी विश्वास का कॉल आता है। वो फतेह से बोलते हैं तू कहाँ ये अकाउंट के चक्कर में पड़ गया है, तू तो निम्रत को खोजने आया था। फिर सत्यप्रकाश को कॉन्फ्रेंस कॉल करता है। सत्यप्रकाश फतेह से बोलते हैं कि एक कहानी तू सुना के गया था, आज एक तमाशा मैं दिखाऊंगा। एक लिंक भेजा है, उसे देख। फतेह उस लिंक को ओपन करते हैं और देखते हैं निम्रत ऑनलाइन किलिंग चेयर पर बैठी है। ये ऐसा चेयर है दोस्तों जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है और इस वीडियो को ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है और जब 20 लाख लोग इस लाइव किलिंग को देखने लगेंगे तब इस चेयर में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा और उस पर बैठे हुए इंसान की जान चली जाएगी। तो ऐसे ही निम्रत भी अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। फतेह और खुशी की टीम पूरी कोशिश करते हैं कि इसे ट्रैक करके पता लगा ले कि आखिर इसे कंट्रोल कहां से किया जा रहा है, बट लाख कोशिश करने के बाद भी असफल रहते हैं और देखते देखते निम्रत फतेह पाजी के आंखों के सामने मर जाती है। निम्रत की मौत ने फतेह पाजी को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था। फिर खुशी एसीपी विश्वास का लोकेशन ट्रैक कर लेती है और फतेह को बताती है। फिर उसी वक्त फतेह और खुशी उस लोकेशन पर जाते हैं जहां एसीपी विश्वास रहता है।
फतेह पाजी एक एक करके विश्वास के आदमियों को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद एसीपी विश्वास को टॉर्चर करके सत्य प्रकाश का पता पूछते हैं और उसके बाद एसीपी को भी जान से मार देते हैं। अब फतेह पाजी और खुशी सत्य प्रकाश के पीछे जाते हैं और वहां जाने के बाद उसके भी आदमियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार देते हैं। तो वहीं दूर से खुशी भी स्नाइपर लगाकर फतेह को बैकअप देती है। उसके बाद खुशी सत्य प्रकाश के सर्वर रूम में जाकर उसके सिस्टम को हैक कर लेती है और अब तक सत्य प्रकाश ने जितने भी पैसे गरीबों से लूटे थे सारे पैसे को फ्रीज कर देती है, यानी होल्ड कर देती है। अब सत्य प्रकाश या रजा इस पैसों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तभी वहां सत्य प्रकाश आ जाता है और खुशी को पकड़ के उसी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा देता है और फतेह के आने का वेट करता है। तभी वहां फतेह आ जाता है और सत्य प्रकाश के कंधे पर गोली मार देता है, जिससे सत्य प्रकाश नीचे गिर जाता है और खुशी को उस इलेक्ट्रिक चेयर से बचाकर सत्य प्रकाश को उसी चेयर पर बैठा देता है और सत्य प्रकाश को वैसे ही ऑनलाइन किलिंग के जरिए मौत के घाट उतार देता है। सत्य प्रकाश के मौत को रजा देख रहा होता है। रजा को पता था कि फतेह उससे मारने जरूर आएगा, इसलिए रजा ने अपने घर में 200 गुंडे के साथ फतेह का इंतजार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ फतेह भी रजा के पास जाने का तैयारी कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं फतेह एक आलीशान बिल्डिंग में जाते हैं और वहां मौजूद रजा के लोगों से फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था। खैर, रजा के 200 आदमियों को मारने के बाद फतेह रजा के पास पहुंच जाता है। रजा यहाँ फतेह को बताता है कि हम और तुम उसी एजेंसी का हिस्सा हुआ करते थे जहाँ से एक फोटो आता था और एक कॉल, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं पूछा कि कौन है, क्यों मारना है। बस आंख बंद करके ऑर्डर को फॉलो करते रहे और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। बस फर्क है आज मैं सिर्फ अपनी सुनता हूँ। तभी फतेह बोलते हैं, तुम देश के खिलाफ काम कर रहे हो और मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। तुम्हें पता भी है आज तक तुमने अपने साइबर क्राइम से कितने गरीबों का घर उजाड़ा है। याद रखना, हर गलत कर्मों का हिसाब यहीं पर देना पड़ता है और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हर रामायण में रावण को मरना पड़ता है। ये बोलकर फतेह रजा को गोली मार देते हैं और रजा मर जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं खुशी फतेह को छोड़कर लंदन जाने का सोचती है, लेकिन लास्ट में वो फतेह के साथ रहने का फैसला करती है। इस खुशी में फतेह खुशी को गले से लगाते हैं और इस बीच हम लोग देखते हैं कि कोई दूर से स्नाइपर से फतेह पर निशाना लगा रहा था और यह सीन यहीं पर कट हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी ने ये तो बता दिया है कि फतेह पार्ट 2 जरूर आएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा शॉर्ट में ओवरऑल इस मूवी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, फतेह मूवी एक एक्शन मूवी है जो हॉलीवुड के जॉन विक की तरह इसमें भी रियल एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सोनू सूद ने भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग किया है। उनके फाइट करने का तरीका बिल्कुल रियल है और मुझे ये फाइट बहुत पसंद आई। वहीं जैकलीन ने एक हैकर का रोल निभाया है और एक्टिंग भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में कमी दिखा और बाकी जितने भी हेल्पिंग कैरेक्टर थे सबने अपने किरदार अच्छे से निभाए। सोनू सूद के इस मूवी ने हम लोगों को एक मैसेज दिया है। हम लोगों को किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज करते हैं तो हम लोग अपने मोबाइल का सारा एक्सेस उस ऐप मैनेजमेंट को दे देते हैं, जिससे हमारे मोबाइल का सारा कंट्रोल उस ऐप मैनेजमेंट के पास चला जाता है और हम लोग हैक्ड हो सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी एजेंट या लालच भरे स्कीम के चक्कर में ना पड़े, वरना पूरी जिंदगी झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी न्यू लेटेस्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।